क्या कुछ मिला ट्रकों में? किसी भी चीज की दे सकती है, लेकिन जनता की जनभावनाएं और उसके स्वास्थ्य को देखते हुए बहुत सारे फैसले बदले जाते हैं। लेकिन गजब किया गया, आरडीएफ जल ही नहीं रहा, आरडीएफ के नाम पे म्युनिसिपल वेस्ट जलाया जा रहा है। तीन गोदाम है, नगर पालिका का पूरा MSW वहाँ पे मौजूद है, लेकिन है ये नहीं, ये डिक्लेयर्ड औद्योगिक क्षेत्र नहीं, डिक्लेयर्ड औद्योगिक क्षेत्र नहीं। हाँ, यहाँ आसपास में कैंसर के बहुत बीमार लोग हैं, यहाँ का पानी खराब हो चुका है, यहाँ के श्वास खराब है, तो ये संविधान का खुला उल्लंघन है। और बड़े बड़े दमदार यूनियन नेता भी हैं, और यही किसान का क्षेत्र है। यही आप देखिए किसानों की क्या हालत है। यहाँ का प्रशासन काम नहीं करेगा तो मैं एनजीटी भी जाऊंगा, और चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना हो। नमस्कार, मैं हूँ रोहन त्यागी, और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रदूषण पर मुजफ्फरनगर को सचेत करते रहें। सचेत हो भी रहा है, बेहतर तरीके से हो रहा है। एक जबरदस्त मीटिंग हुई और मिल मालिकों ने कह दिया कि चाबी डीएम साहब के दफ्तर में रख दी जाएगी और वही चलाएंगे। अब ये प्रशासन जाने या यूनियन के नेता जाने या किसान जाने, लेकिन मेरा काम है प्रदूषण के बारे में लगातार बताते रहना। वर्तमान परिस्थिति में भी, आज की तारीख में भी और इस समय भी AQI लगभग 240 है, यानी कि बहुत खराब स्थिति में हम सांस ले रहे हैं। इस प्रदर्शन, इस यूनियन और इन किसानों के बीच जब बातचीत की जाती है तो अलग अलग बातें निकल कर आती हैं। अब जो मीटिंग हुई उसमें 1 महीने का समय दे दिया गया। उससे पहले जब हमने ये शुरू किया था प्रदूषण के बारे में लोगों को सचेत करना, जागरूक करना, तो किसान थोड़ा थोड़ा जागरूक हुए थे, अलग अलग यूनियन के नेता आए थे, उन्होंने बातचीत करनी शुरू की थी, देखे और बताना शुरू किया था कि किस तरीके से प्रदूषण यहाँ पर एक विकराल रूप, एक भयंकर रूप ले रहा है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, ये अलग तरीके की खोई है, या ये धूल इसको कहा जाए, यहाँ पे आकर जमा कर दी गई है और पहाड़ बना दिए गए हैं, इसके टीले बने हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से। और ये अभी तो धुंध है, थोड़ा मौसम ठंडा है, पानी सा पड़ रहा है ऊपर से, तो इस वक्त यहाँ पर ये थोड़ा गीली है। लेकिन अगर ये गर्मियों के मौसम में देखें तो सड़कों के ऊपर रहती है। जो मोटरसाइकिल में लोग निकलते हैं नंगी आंख, उनकी आंख में गिर जाए तो डॉक्टर भी उसको हाथ नहीं लगाता कि 3-4 दिन तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं भैया। तो लगातार इस तरह की यहाँ के लोग झेल रहे हैं। जैसे ही ये बातचीत शुरू हुई, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के लोगों ने यहाँ पर आरडीएफ के ट्रक रोक लिए और प्रदर्शन किया। आज हमारे लिए एक अच्छा मौका मिल गया कि हमें भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक जी मिल गए, और मैंने कहा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, उनसे बात कर ली जाए और उनसे पूछ लिया जाए कि आरडीएफ पे आपने ट्रक रोके थे, आपने लगातार प्रदर्शन किया था, क्या कुछ मिला ट्रकों में मलिक साहब? नहीं, देखिए त्यागी जी, एक अच्छा मौका है, मैं भी इसको देखने आया था। जो स्मोक बना हुआ है, जिसको आप धुंध कह रहे थे, ये अभी धुंध नहीं है, ये स्मोक है। अच्छा, जब ये जो पार्टिकुलेट मटेरियल होता है ना, जिसमें भारी तत्व जिसमें होते हैं, आप जो देख रहे हैं, जो ये पहाड़ बनाए जा रहे हैं, ये राख है। अच्छा, ये मिट्टी नहीं है? नहीं, ये मिट्टी नहीं है, ये उससे निकलने वाली राख है। और इसका नियम ये है कि इसका वैज्ञानिक प्रबंध होगा। अगर इसका वैज्ञानिक प्रबंध नहीं होगा तो ये लोगों को फेफड़े को खराब कर देगी। नीचे पानी में लीकेज हो के हमारा वाटर पोल्यूशन होगा और एयर पोल्यूशन होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आरडीएफ और नॉन आरडीएफ ये तो एक अलग विषय है, लेकिन जो आरडीएफ के नियम है, अगर मैं ये भी मान लेता हूँ कि आरडीएफ जलाने की अनुमति है, अनुमति सरकार किसी भी चीज की दे सकती है, लेकिन जनता की जनभावनाएं और उसके स्वास्थ्य को देखते हुए बहुत सारे फैसले बदले जाते हैं। लेकिन गजब का खेल मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। सामने गोदाम है, ये आप देख सकते हैं, इस पे पर्दा लगा हुआ है। पर्दा लगा दिया है। ये पर्दा क्यों लगा दिया गया? आरडीएफ जल ही नहीं रहा, आरडीएफ के नाम पे म्युनिसिपल वेस्ट जलाया जा रहा है। अच्छा, आपने तो ट्रकों को देखा है, वो म्युनिसिपल वेस्ट था, मेरे पास फोटो, सारा म्युनिसिपल वेस्ट था। आप चलिए यहाँ धंधेड़ा में, क्यों प्रशासन नहीं, आप यहाँ धंधेड़ा में चलिए, तीन गोदाम है, नगर पालिका का पूरा MSW वहां पे मौजूद है। लेकिन अच्छा, उसमें एक्ट है, आईपीसी की धारा 277 ये कहती है कि ऐसा कचरा जो मतलब बीमारी फैलाता हो, जिसमें इन्फेक्शन का खतरा हो, जहरीली गैस उससे बन के
निकलती हो, तो अगर कहीं ऐसा स्टोरेज होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मुजफ्फरनगर का प्रशासन जो है मस्त है। आपने तो दिखाया प्रशासन को कि क्या कुछ है? मैंने उनसे 2 आदेश भी कराए। मैं अब आपको ये भी बता दूं, 2 आदेश भी कराए, उन्हें सब दिखाया, और उन्होंने जो फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया उसमें स्पष्ट लिखा है कि आरडीएफ की जगह एमएसडब्ल्यू जलता पाया गया। अच्छा, ये लिख दिया है? ये लिख दिया। कौन सी फैक्ट्रियां हैं? दोनों 17 फैक्ट्रियां हैं। 17 फैक्ट्रियां? 17 फैक्ट्री। अब आप अंदाज करो 17 फैक्ट्रियों में कितना कूड़ा लगता हो। आप सोच लीजिए कि अगर मलिक साहब इस बात को ना कहते कि भाई यहाँ पे आरडीएफ नहीं जल रहा है, यहाँ तो दूसरा वेस्टेज जल रहा है, तो उन 17 फैक्ट्रियों को नोटिस न जाता, और ये जो हम धुंध के रूप में धुआं जहर पी रहे हैं ना, इससे और बीमार होते रहते हैं। अब मुझे मलिक साहब ने बताया कि ये जो है ये आप मिट्टी नहीं है, ये कुछ और है। मलिक साहब आई थोड़ा देख ले कि है ये किस तरीके का है। दिखाता हूँ। हाँ। ये जब हम देखते हैं तो इसमें आरडीएफ के नियम की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है कि राखी का जो है वैज्ञानिक वो होगा। इसका देखिए ये अभी गीली हो चुकी है। दिखाइए। ये जब अब ओस है, हाँ ओस पर ये गीली है, जब ये ओस नहीं होगी तो ये ऐसे कण, इसके ऐसे कण जो है धूल में उड़ते हैं। ये क्या होगा कि ये मेरे श्वास के कांटेक्ट में आएंगे। एग्जैक्टली। ये फेफड़ों को करेंगे। कैंसर की बीमारी इससे बढ़ती है, इससे नहीं बढ़ती, जो धुआं निकलता है उससे बढ़ती है। नहीं, अच्छा, ये चूंकि ये औद्योगिक क्षेत्र में आता है, ये वाला एरिया, ये पूरा की पूरी औद्योगिक बेल्ट है, और यहाँ पे पूरा ये एमएसडब्ल्यू का काम है। मीटिंग जो अभी हुई है उसमें एक व्यक्ति ने क्वेश्चन तब किया था कि क्या औद्योगिक क्षेत्र है ये? नहीं, ये डिक्लेयर्ड औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। डिक्लेयर्ड औद्योगिक क्षेत्र नहीं। हाँ। यहाँ आसपास में कैंसर के बहुत बीमार लोग हैं। यहाँ का पानी खराब हो चुका है, यहाँ के श्वास खराब हो चुका है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, संविधान की आर्टिकल 21 हमको जीने का अधिकार देती है, और ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है कि ऐसा कूड़ा फूंक के जो हमारे जीवन के अधिकार को रोकता हो, जो बीमारी पैदा करता हो, उस तरह की चीजें बांटता हो जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये संविधान का खुला उल्लंघन है। और इसमें मैं आपको एक बात और बताता हूं कि ये जो हमारा ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन है। ये हमारा जो इसका वाटर का जो पोल्यूशन है एक्ट 1981 है उसका उल्लंघन है। ये जो हमारा वाटर का हमारा 1974 है, और हमारा जो वायु प्रदूषण का एक्ट है वो 1981 है, उसका उल्लंघन है। और ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक्ट 2016 उसका भी उल्लंघन है। कमाल की बात है। देख लीजिए आप, ये मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर में बड़े नेताओं की भूमि है, और बड़े बड़े दमदार यूनियन नेता भी हैं, और यही किसान का क्षेत्र है। यही आप देखिए किसानों की क्या हालत है, कितने उल्लंघन हो रहे हैं, कितने जबरदस्त उल्लंघन हो रहे हैं, और प्रशासन या सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ये आवाज अब कौन उठाएगा? मलिक साहब ने आवाज उठाई थी, दूसरा यूनियन आया और मीटिंग करके बैठ गए। कैसे होता है मलिक साहब? आप, मैंने कई बार देखा है, कई मुद्दे आपने उठाए जी, लेकिन उनको हाईजैक कर लिया जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं मुद्दे को छोड़ता नहीं हूं। जो जीवन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। अगर यहाँ का प्रशासन काम नहीं करेगा, मैंने 2 कागज प्रशासन से ले लिए, यहाँ का प्रशासन काम नहीं करेगा तो मैं एनजीटी भी जाऊंगा, और चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना हो, या जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनकी मदद लूंगा। लेकिन ये बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, और तीनों एक्ट का वायलेशन है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और ये आपका हमारा जो ठोस अपशिष्ट का है। और एक बात और बता दूं, इससे हमारा अगला नुकसान, मानव स्वास्थ्य आप छोड़ दीजिए, इससे हमारे पशुओं में बांझपन की समस्या है। ये राखी उड़ती है, इसको उसी चारे को पशु खाते हैं खुले में, इसके कांटेक्ट में जाने से बांझपन की समस्या उड़ती है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं है। दूसरा, ये जब पानी के माध्यम से जाता है तो पशु बीमार होते हैं, और जो खेत पे ये प्लास्टिक की छाई पड़ती है राखी, उससे हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती है। लेकिन होता क्या है कि एक गाँव में 5-7 लोगों को हायर किया जाता है, अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो वे जो गांव के बड़े ठेकेदार होते हैं वो लोगों को दबाने का काम करते हैं। जब बात इससे ऊपर उठती है, कोई संगठन आवाज उठाता है, तो उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं कि यहाँ तो लोग आते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, हमसे काम मांगते हैं, और फिर कहते हैं कि हम इसको मतलब इसका काम हमें दे दो। उन्होंने कहा कि हम चाबी सौंप देंगे। अगर कोई व्यक्ति ये कह लगे कि मैं फला का मर्डर करूंगा, और अगर मैं मर्डर नहीं करूंगा, इसका मुझे मर्डर ना करने दिया गया, तो फिर मैं इस देश में अपना योगदान नहीं दूंगा, तो क्या उसके योगदान के लिए केवल मैं भाई के मर्डर का
परमिट कर सकता हूँ? ये लोगों की हत्या है। तो फिर मैं वही, ये लोगों की हत्या है, उद्योग के नाम पे परमिट नहीं किया जा सकता। वो हम सब समझ रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि फिर 1 महीने का समय दे दिया गया। नहीं, वो ठेकेदार थोड़ा है, कौन है समय देने वाले? मैं तो आज मिल गए ना हमारे पास, मैं यही घूम रहा था और मैं यही देख रहा था कि इस तरह का कूड़ा जो है आ तो नहीं रहा, अंदर जमा है, प्रशासन को दिखाई नहीं देता। जो अंदर स्टोरेज है उसको सीज करना चाहिए था, इसे भी छोड़ दो। किसी व्यक्ति को इसकी स्टोरेज की परमिशन कैसे हो सकती है? हाँ, ये बड़ा प्रश्न है। ये स्टोरेज चूंकि नहीं कर सकता इस चीज का, कोई भी नहीं कर सकता। गोदाम बने हुए हैं, गोदाम बने हुए हैं, फिर भी गोदाम तो यहाँ के कलेक्टर को, यहाँ के प्रशासन को दिखाई नहीं देता। ये एक अजीब सी मतलब हलचल है इस शहर में। मैं देख रहा हूँ जिस चीज को नहीं किया जा सकता वो सबसे ज्यादा किया जा रहा है। इस चीज का भंडारण नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी भंडारण किया जा रहा है और खुलेआम किया जा रहा है, पल्ली लगाकर किया जा रहा है, तिरपाल लगाकर किया जा रहा है। ये बात हमने वीडियो में भी अपनी चलाई थी और कुछ लोग भी बता रहे हैं, यहाँ के खुद के लोग बताते हैं। अब मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ कि अलग अलग यहाँ पर बहुत से गांव हैं, उन गांव से जिन लोगों की कमेटी बनाई गई, क्या उस कमेटी को लेकर आप संतुष्ट हैं कि ठीक है भाई किसान लोग हैं और यूनियन आ गया, यूनियन फिर कमेटी आ गई? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये कोई कमेटी वमेटी नहीं, वो उनके समर्थक लोग हैं। अब ये सवाल उन गाँव में करो ना जाके कि कितना रेस्पॉन्सिबल मानते हैं उन लोगों को जो कमेटी बनी है। इसमें कोई किसान का सवाल है, इसमें गांव के मजदूर का भी सवाल है, गांव के लोहार का, तेली का, बढ़ई का, सबका सवाल है। सिर्फ किसान का नहीं है, सबका शहर का है, पूरे शहर का है। गांव भी छोड़ दो, पूरे शहर का सवाल है। शहर 25 लाख की आबादी, 30 लाख की आबादी, उनका भी सवाल है। तो फिर क्यों? और मैं तो एक और कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसा क्यों? आप इतने पढ़े लिखने होने के बावजूद भी अगर आपके सामने नियमों का उल्लंघन होता है और आप चुप बैठे हो, तो काहे कि आप पढ़ लिख के शहर में आए हो? आपसे भले तो गांव वाले हैं जिनको नियम कानून का नहीं पता, लेकिन अपनी बात उठाते रहते हैं। प्रदूषण अधिकारी कुछ बोलते ही नहीं है। प्रदूषण अधिकारी तो ये मानते हैं कि मैं तो यहाँ के फंस गया, मेरा तो ट्रांसफर हो जाना चाहिए। 2000 रुपए पर गाड़ी प्रदूषण अधिकारी लेता था। अच्छा, ये बड़ा जो उसका ये मैं बताता हूँ आपको, मेरी एक ट्रक वाले से बात हुई, कितनी गाड़ी आती थी पर डे? 100, यानी कि 2 लाख रुपया बिना एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करते हुए मुजफ्फरनगर में भट्टे चलवाए जाते हैं। कितनी रिश्वत जाती है? 2.5 लाख रुपए भट्टा, 6.5 करोड़ रुपए की उगाई होती है। बाप रे, ये उगाई का नेटवर्क बन चुका है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार मलिक साहब बोल रहे हैं खुल के। अब आप देख लीजिए कि क्या क्या कुछ कुछ हो रहा है और इसको समझने और बोलने वाला, पकड़ने वाला कोई नहीं है। और कहने को ये सरकार जो है वो मजबूत सरकार है भी, टांग फट से टूट जाती है। मलिक साहब जी, अब आगे का क्या आपका? आगे का मेरा यही है कि अगर ये लोग नहीं मानते और प्रशासन अपनी कार्रवाई नहीं करता तो मैं इनके खिलाफ पूरी फाइलिंग मैंने कर ली है। ऑन लोकेशन फोटो है, चाहे ये राख हो, चाहे स्टोरेज हो, चाहे कुछ हो, और मेरे पास वो कागज है। मैं इसको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। अच्छा, हम चूंकि देखिए दोनों चीजों के पहलू होते हैं, हम औद्योगिकरण को भी नहीं बंद कर सकते। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसका विकल्प क्या आप देना चाहेंगे? क्योंकि औद्योगिकरण, देखिए, चोरी उद्योग को किसी शर्तों के साथ उद्योग की छूट दी जाती है। ये नहीं कि चोरी करने के लिए उद्योगिकरण होता है। जिन शर्तों पे, जिन नियम में, जिन कानून के तहत इन्हें परमिशन हो, उनको लागू करके तो दिखाएं। पहले तो ये आरडीएफ लिए आए। आरडीएफ तो लाना मुश्किल है, एमएसडब्ल्यू है। एमएसडब्ल्यू फूका जा रहा है, 60 पैसे किलो मिलता है और लकड़ी मिलती है 8 रुपए किलो। तो डिफरेंस समझिए, जहां 8 रुपए खर्च होते हैं वहां 70 पैसे खर्च हो रहे। कितनी बड़ी लूट है। और वो कह रहे हैं पड़ता नहीं आ रहा। पड़ता नहीं आ रहा तो भाई क्यों व्यापार कर रहे? लोगों का जीवन लेके पड़ता आएगा। कितने लोगों के जीवन, एक आदमी के उसमें 50 लाख रुपए लग जाते हैं कैंसर के इलाज में। क्या करते हैं? सीएसआर फंड से 50 चश्मे बांट के जो है ये उद्योग के नाम पे सीएसआर की तीसरी कर लेते हैं। गांव का पानी, देखिए आप 2 बात समझिए, हवा और पानी को हम आयात नहीं कर सकते क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है। हमारा पानी बर्बाद कर दिया तो हम टैंकर लेके पानी ला सकते हैं क्या? नहीं लाया। हम अमेरिका की हवा टैंकर में लेकर आ सकते हैं क्या? ये मानव के जीने के अधिकार का पूर्णतः उल्लंघन है। यहाँ का प्रशासन बहुत जल्दी समझ ले, नहीं तो पार्टी में उनको भी बनाऊंगा। ये बात सही है कि अगर प्रशासन नहीं समझेगा तो पार्टी बनाई जानी चाहिए। और मलिक साहब कह रहे हैं कि पार्टी उन्हें बनाया जाएगा, और उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से रिश्वतखोरी चल रही है। एक ट्रक पे 2000 रुपया, 200 ट्रक रोज आते हैं, एनजीटी का उल्लंघन है।
लेकिन फिर भी सत्ता सरकार चल रही है, फिर भी प्रशासन मजे में है। मुझे तो अचंभा होता है कि इस मीटिंग में डीएम साहब शायद नहीं मौजूद थे, जहां तक मेरी जानकारी है, और अगर नहीं मौजूद थे तो क्यों नहीं थे? कि शहर की हवा, जैसे अभी मलिक साहब ने बताया कि दो चीजें हैं, पानी और हवा, दोनों को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, ये नेचुरल होती हैं, तो इनको लाने के लिए कैसे होगा? मलिक साहब लगातार इस विषय पर बोल रहे हैं, लगातार अपनी यूट्यूब, अपने फेसबुक पे भी आके लाइव बोलते हैं और हमारे सामने बेबाकी से बोले हैं। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि मैं नहीं रुकूंगा, मैं लगातार बोलता रहूंगा और यही काम हमारा भी रहेगा कि हम भी लगातार इस विषय को उठाते रहेंगे। हम 1 महीने तक नहीं रुकने वाले हैं, हम बताएंगे रोज कि AQI कितना है, क्योंकि आपकी हवा अगर बेहतर रहेगी, आपका जीवन अगर बेहतर रहेगा, तो हमें भी सुनने वाले लोग बेहतर रहेंगे और हमें भी समझने वाले लोग बेहतर रहेंगे। वायु प्रदूषण पर मुजफ्फरनगर के लिए आवाज बनिए, खड़े होइए और बात करिए, बोलिए कि अब वायु प्रदूषण नहीं चलेगा।